बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में तीन प्रोसेस होते हैं जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है और जिससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज़। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हम पहला प्रोसेस देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे पायरुविक एसिड और पायरुवेट बनते हैं। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन both prokaryotes and eukaryotes in cytosol, so informally called cytosolic pathway। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत प्रोकारियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है। इन साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया होता है और न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम साइटोसोल कहते हैं या साइटोप्लाज्म। इसमें एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि इसके एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ये इस पॉइंट को देखेंगे। इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यानी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ये क्यों लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर जिन ऑर्गेनिज्म में यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं होता और पायरुवेट डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट हैज़ टू गो थ्रू क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट जो है जब वो बन जाते हैं तो वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से गुजरेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ये उस सेल में होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन होते हैं। इस पॉइंट को हम देखेंगे। इन ह्यूमन एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आकर इन मसल सेल्स। ह्यूमंस में यानी इंसान में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मसल सेल्स में होता है, क्योंकि मसल सेल्स के लिए इंटेंस एनर्जी चाहिए होती है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है मसल सेल्स में, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है यानी लिमिटेड हो जाती है। तो वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं होता तो पायरुवेट से डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बन जाता है। इन आरबीसीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आकर्स। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स में भी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड ओनली एनर्जी जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिर्फ जनरेट होती है बिकॉज देयर इज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सो नो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आकर। सो आरबीसीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल नहीं होता। पायरुवेट चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड और पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। सेल्स हैविंग ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। वो सेल जिसमें ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड टूवर्ड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोसीड करता है इनटू क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सेल्स हैविंग नो ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया और बोथ विल हैव एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। वो सेल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता या माइटोकॉन्ड्रिया या दोनों नहीं होते उसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड एंड पायरुवेट चेंजेस टू लैक्टिक एसिड। और इसमें पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में तब्दील होगा। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कॉल्ड ईएमपी यानी एम्डन मायर पाथवे प्रेंक्सन पाथवे। इसको हम एम्डन मायर प्रेंक्सन पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट्स इन 10 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इन ग्लाइकोलाइसिस 10 एंजाइम यूज्ड
ग्लाइकोलाइसिस में 10 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं आकर इन साइटोसोल, और यह साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोलाइसिस हैव 10 स्टेप्स, इट हैज़ 2 मेजर स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स हैं और इसके 2 मेजर स्टेप्स हैं, प्रिपरेटरी फेज़ और पे ऑफ फेज़। पहले हम प्रिपरेटरी फेज़ को देखेंगे जिसमें 5 स्टेप होते हैं और 5 एंजाइम इसमें यूज़ होते हैं, और 5 स्टेप पे ऑफ फेज़ के होते हैं और उसमें भी 5 एंजाइम यूज़ होते हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब्दील होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम इस पर वर्क करता है, जो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस पर वर्क करता है और ये इसको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब्दील कर रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और इसमें ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अल्डिहाइड ग्रुप हम उसको कहते हैं जिसमें पहले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यानी CHO ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एक ATP ADP में तब्दील हो जाता है, यानी एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, और एक फॉस्फेट यानी H3PO4, ये OH और एक ऑक्सीजन H3PO4, ये फॉस्फेट का ये OH ग्रुप ये ग्लूकोज के हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेते हैं, और यहाँ पर एक फॉस्फेट यहाँ पर अटैच हो जाता है और इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 6 पर अटैच हुआ है। सेकेंड स्टेप को हम देखेंगे। इन सेकेंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता ग्लूकोज से, वो किस में चेंज होगा? इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एन एंजाइम फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा बाय एंजाइम, एक एंजाइम के ज़रिए जिसको हम फास्फोग्लूकोआइसोमरेज कहते हैं। आइसोमरेज एंजाइम उसमें यूज़ होता है जो एक मॉलिक्यूल के शेप को सिर्फ तब्दील करता है, यानी फंक्शनल ग्रुप को सिर्फ चेंज करता है। आइसोमराइजेशन भी इसको कहते हैं कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में चेंज आता है और मॉलिक्यूल में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसमें कार्बन नंबर 2 से ये ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये OH से हाइड्रोजन ये कार्बन नंबर 1 के पास चला जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 की तरफ चला जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 2 जो है ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, और हमें पता है कि फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O, और अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में होता है CHO। तो सिर्फ ये इसमें तब्दीली हुई है, और ये कौन से एंजाइम ने किया है? फास्फोग्लूकोआइसोमरेज, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तब्दील किया है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O यानी कीटोनिक ग्रुप। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। इन थर्ड स्टेप fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate by enzyme फ्रुक्टोज काइनेज। यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा इंटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, यानी एक और फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ लगेगा 1,6, यानी 1 कार्बन नंबर 1 पर एक फॉस्फेट लगेगा, तो इससे बाई मीन 2 और 1,6 बाईफॉस्फेट बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। और ये फ्रक्टोज जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इससे ये OH ग्रुप और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से H ग्रुप ये आपस में मिलकर ये H2O बना लेंगे ये, और यहाँ पर एक फ्रक्टोज मिल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और यहाँ पर भी AKTP इस्तेमाल हो जाएगी, यानी एनर्जी की फॉर्म में AKTP ADP में तब्दील हो जाएगी, यहाँ पर AKTP इस्तेमाल होगी। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे। इन फोर्थ स्टेप फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल
अल्डिहाइड फॉस्फेट बाय एंजाइम फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज, इसके ज़रिए ये तब्दील होगा। ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 4 से जो पर जो OH ग्रुप है इसके ऑक्सीजन से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा और ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है कार्बन नंबर 4 पर इस पर ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा कार्बन नंबर 3 के पास, तो ऊपर तो ये मॉलिक्यूल ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये टूट जाएगा और ऊपर DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा और नीचे जो मॉलिक्यूल रह जाता है वो ग्लिसरल अल्डिहाइड फॉस्फेट बच जाएगा। और ये प्रोसेस कौन से एंजाइम के ज़रिए होता है? फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज के ज़रिए ये प्रोसेस होता है। तो DHAP टेबल ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल अल्डिहाइड फॉस्फेट जो है ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी एक दूसरे में ये चेंज होते हैं। तो DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो गैप में यानी ग्लिसरल अल्डिहाइड फॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा ताकि वो पे ऑफ फेज स्टार्ट करे, यानी दूसरा स्टेप ग्लाइकोलिसिस का वो स्टार्ट करे। ये DHAP ये वाला ये गैप में तब्दील हो जाएगा। जब तक ये गैप में तब्दील नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। और ये कौन सा एंजाइम इसको तब्दील करते हैं? ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो जो ग्लूकोज था वो फ्रक्टोज आइसोमरेज एंजाइम के ज़रिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तब्दील होता है, यानी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ था। तो इस तरह DHAP गैप में तब्दील हो जाएगा और ये आगे प्रोसेस शुरू कर लेगा पे ऑफ स्टेज। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।